हिंसा के 2 आरोपियों का एनकाउंटर हुआ तो एक बार फिर विपक्षी पार्टी सपा और कांग्रेस ने योगी सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि ये एनकाउंटर नहीं, हत्याएं हो रही है। हालांकि इन सबके बीच ये सवाल उठ रहा है कि आखिर यूपी में किसकी सरकार में कितने एनकाउंटर हुए हैं जिनमें अपराधियों को मौत की नींद सुला दिया है। तो आइए जानते हैं। बहराइच हिंसा के 4 दिन के बाद यूपी पुलिस ने 2 आरोपियों का हाफ एनकाउंटर किया। दोनों आरोपी के नाम मोहम्मद सरफराज और मोहम्मद तालिम है। इनमें से सरफराज वही है जिसने रामगोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या की थी। वहीं जैसे ही एनकाउंटर की खबर सामने आई तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने योगी सरकार को निशाने पर लिया। अखिलेश यादव ने निशाना साधते हुए कहा कि ये एनकाउंटर नहीं, हत्याएं हो रही है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि योगी सरकार हमेशा से फर्जी एनकाउंटर कराती है। जब सबकी जुबान से अचानक से एनकाउंटर शब्द फूट ही पड़ा है तो ये भी जान ले, आखिर जब उनकी सरकारें थी तो क्या उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर नहीं हुए थे? क्या पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी थी? क्या उसको गोली चलाने की परमिशन नहीं थी? हालांकि जब उसके आंकड़े निकाले गए तो पता चला कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। सबकी सरकार में पुलिस एनकाउंटर हुए हैं, बस किसी के आंकड़े थोड़ा ज़्यादा है तो किसी के कम है। पुलिस एनकाउंटर 2 तरह से करती है, पहला हाफ और दूसरा फुल। हाफ एनकाउंटर में आरोपी पैर या हाथ में गोली लगने से घायल होता है, जबकि फुल एनकाउंटर में उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। हम यहाँ बात फुल एनकाउंटर की कर रहे हैं। बीते 20 सालों में सभी सरकारों में फुल और हाफ दोनों तरह के एनकाउंटर हुए हैं। अगर बात फुल एनकाउंटर की करें तो मुलायम सिंह यादव सरकार के कार्यकाल 29 अगस्त 2003 से लेकर 23 मई 2007 तक करीब 500 अपराधी एनकाउंटर में मारे गए थे। एनकाउंटर के मामले में मुलायम सरकार रही नंबर 1। मायावती की 13 मई 2007, 14 मार्च 2012 वाली सरकार में 261 अपराधी मारे गए। अखिलेश की 15 मार्च 2012 से लेकर 19 मार्च 2017 वाली सरकार में 40 अपराधी एनकाउंटर में मारे गए थे। वहीं योगी सरकार की 19 मार्च 2017 से लेकर अब तक की 210 अपराधी एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। अगर सबसे ज़्यादा एनकाउंटर की बात करें तो मुलायम सिंह यादव की 4 साल की सरकार में करीब 500 अपराधियों को पुलिस ने मार गिराया था। योगी सरकार के 7.5 साल के मुकाबले उनके 4 साल के कार्यकाल में दोगुनी से ज़्यादा एनकाउंटर किए गए थे। वहीं दूसरे नंबर पर मायावती की सरकार रही। 5 साल की सरकार में 261 अपराधी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए थे। वहीं सबसे कम अखिलेश की सरकार में 40 अपराधी मारे गए थे। यूपी के एनकाउंटर के इतिहास पर एक नज़र। श्री प्रकाश शुक्ला, कल्याण सिंह की सरकार। श्री प्रकाश शुक्ला का 90 के दशक में उत्तर प्रदेश में आतंक था। बड़े बड़े नेता और अधिकारी भी उससे खौफ खाते थे। श्री प्रकाश शुक्ला ने उस समय के यूपी के मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह की हत्या की सुपारी ले ली थी। 22 सितंबर 1998 में यूपी पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में वो मारा गया था। ददुआ एनकाउंटर। मायावती की सरकार। खूंखार डाकू शिव कुमार उर्फ ददुआ का एनकाउंटर 22 जुलाई 2007 को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के मानिकपुर थाना क्षेत्र के अल्लाह गांव के पास झलमल के जंगल में हुआ था। एनकाउंटर में ददुआ और उसके 5 साथियों को मार गिराया गया था। एनकाउंटर के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने एसटीएफ को 10 लाख का इनाम दिया था। ठोकिया एनकाउंटर। मायावती की सरकार। यूपी पुलिस ने अंबिका पटेल उर्फ ठोकिया को 4 अगस्त 2008 को एनकाउंटर में मारा था। ठोकिया उत्तर प्रदेश के चित्रकूट और बांदा के अलावा मध्य प्रदेश के छतरपुर इलाके में सक्रिय था। ठोकिया ने एसटीएफ के 6 जवान की हत्या की थी। इस घटना के बाद मायावती की सरकार ने ठोकिया पर 6 लाख का इनाम रख दिया था। एसटीएफ ने चित्रकूट के करवी इलाके में खिलकोरी जंगल में उसे मार गिराया था। निर्भय गुर्जर का एनकाउंटर। मुलायम सिंह यादव की सरकार। चंबल के खूंखार डकैत निर्भय सिंह गुर्जर का एनकाउंटर 8 नवंबर 2005 को हुआ था। निर्भय गुर्जर के एनकाउंटर का जिम्मा एसटीएफ को सौंपा गया था। इस टीम में तत्कालीन इटावा एसपी दलजीत चौधरी, एसएसपी अखिल कुमार और डीएसपी राजेश द्विवेदी शामिल थे। निर्भय गुर्जर पर 2.5 लाख का इनाम रखा गया था। इसके खिलाफ 205 मामले दर्ज थे। विकास दुबे एनकाउंटर। योगी सरकार। कानपुर का विक्रु हत्याकांड किसे याद नहीं होगा। इस हत्याकांड में विकास दुबे नाम के अपराधी ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक डीसीपी सहित 8 पुलिसकर्मियों को गोलियों से भून दिया था। इसके बाद यूपी एसटीएफ ने उसकी तलाश में जुट गई। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में महाकाल मंदिर के दर्शन करने के बाद बाहर निकलते समय यूपी पुलिस ने उसे पकड़ लिया। यूपी एसटीएफ उसे कानपुर ला रही थी। कानपुर से महज 17 किलोमीटर दूर भोवती नाम की जगह उसका एनकाउंटर कर दिया गया था।